सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज एवं ऐलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का गुणायतन श्री सम्मेद शिखर जी में 42 वर्ष के बाद गत 18 मई 2025 को हुआ मंगल आगमन। इस अवसर पर अपना मंगल उद्बोधन देते हुए पूज्य निर्यापक मुनि श्री ने कही एक बड़ी बात कि इतनी भीषण गर्मी में मौसम का अनुकूल हो जाना प्रकृति का मौसम नहीं था, अपितु यह थी आचार्य श्री की कृपा। सुनिए पूज्य मुनि श्री का पूरा उद्बोधन। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। सम्मेद शिखर हम सबके लिए बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। जीवन में कोई तीर्थ हो पाए या ना हो पाए, एक बार सम्मेद शिखर की वंदना कर लेना जरूरी है। इस सिद्ध भूमि पर गुरुवर आचार्य श्री के साथ, विशाल संघ समुदाय के साथ, मैं भी एक छोटा सा साधक सन 1983 जनवरी में यहां पर उपस्थित हुआ। जैसा पूज्य सागर जी महाराज जी ने बताया, आरिका गुरुमती माता जी ने भी स्मरण दिलाया कि सन 1983 की वो फरवरी 10 फरवरी को एलक दीक्षा हुई थी। कुछ दिन का प्रवास करके आचार्य का ईसरी के लिए विहार हुआ। वह ग्रीष्मकालीन प्रवास हुआ। क्षुल्लक जिनेंद्र वर्णी की दीक्षा के साथ क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी के रूप में समाधि संपन्न हुई। चातुर्मास हुआ और वहीं पर पर्यूषण के बाद कुंवारबदी तीज को मुनि दीक्षा के रूप में महाव्रतों के संस्कार मिले। ईसरी को मैं अलग नहीं मानता हूं, सम्मेद शिखर की तलहटी ही मानता हूं। और जितना संभव अभिनंदननाथ भगवान के समय का सम्मेद शिखर बहुत बड़ा था, तो मैं मानता हमारी दीक्षा सम्मेद शिखर में ही हुई। ये सभी आरिकाएं, जिसमें गुरुमती दृढ़मती माता जी प्रधान रूप से और भी अनेक बहनें, सभी यात्रा में थीं। आज वो शादी का बन करके इतने विशाल आरिका संघ को लेकर के यहाँ पर सबके लिए पुण्यार्जन करा रही हैं। सम्मेद शिखर की भावना
मेरे मन में तो थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेरणा अगर सम्य शेखर की वंदना करो जल्दी करो देने के रूप में हुई तो वो एलक निश्चय सागर जी महाराज हमेशा देते रहे। गुरुवर को बार बार निवेदन किया, पत्र भी लिखे और मुझसे कहते रहे आपकी तो हो गई हमारी भी तो कराओ, आपकी तो होगी हमारी भी तो कराओ। ऐसा करते करते योग बना। और जब हम सभी महाराज जी चंदगिरी में गुरुवर आचार्य श्री का समाधि महोत्सव वर्ष मना रहे थे तो सभी मुनि संघ को भी हमने प्रेरित किया कि चलो भाई चंदगिरी से सम्मेल से कर ही चलें। आगम सागर जी, पुनीत सागर, धैर्य सागर जी महाराज को भी कहा, वीर सागर जी महाराज को भी कहा, पवित्र सागर संयम सागर जी थे तो इन दोनों को भी कहा चंदगिरी तक आ गए, अब यहां वहां जाने से क्या फायदा होगा, चलो सम्मेल शिखर। सम्मेल शिखर जी, अरे चलो तो सम्मेल शिखर। इनके सारे काम जुड़वा हुए हैं, इन्होंने कुंडलपुर में बताया था तो हमने कहा सम्मेल शिखर भी जुड़वा ही होगा तुम्हारा। और बहुत अच्छे से हम पांचों महाराज पवित्र सागर जी, निश्चय सागर, निजानंद सागर जी, संयम सागर जी और हम बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ के राज्य को लाभ देते हुए झारखंड में प्रवेश किए। प्रारंभ में गर्मी जैसा एहसास होने लगा था और लगा कि शिखर जी को आगे तो बढ़ गए लेकिन मौसम का ख्याल नहीं रखा, गर्मी पड़ गई है, इतनी लंबी यात्रा कैसे होगी। लेकिन समाज को समय देना आवश्यक लगा, सभी जगह समय देते गए, प्रभावना कराते गए। और जैसे ही कोरबा से आगे बढ़े तो जंगलों में आने पर मौसम भी नरम हो गया और जशपुर जैसे ही दमेरा घाटी हम लोग चढ़े, सीधी खड़ी घाटी, और जसपुर में केसलुंच किया, उपवास हुआ और उपवास के दिन से ही बादल बनना शुरू हुए। और वो बादल कि आज शिखर जी के मंगल प्रवेश में भी वो वातावरण, धूप भी रही, छाया भी रही और आंधी तूफान के साथ बारिश भी मिली, सारे मौसम हम लोगों को मिले। लेकिन ये मौसम प्रकृति के मौसम नहीं थे। चाहे आर्य का संघ का विहार हुआ हो और चाहे मुनि संघ का विहार हुआ हो, मौसम की जो अनुकूलता मिली वो प्रकृति के मौसम की अनुकूलता नहीं थे, हम सबके गुरुवर आचार्य श्री की कृपा की अनुकूलता थी। उन्हें यह भी ध्यान रहा है कि कौन कौन वंदना करने जा रहे हैं और भाग्य से हम लोगों के मौसम बनता रहा। यहां पर प्रमाण सागर जी महाराज जी बहुत वर्षों से याद कर रहे थे, मेरे लिए भी कुछ योग भी हम लोगों का बना था। आचार्य जी ने उनके रहते हुए गुणायतन के पंचकल्याणक की भावना से हम चार महाराज जियों को संकेत दिया, मैं, महासागर जी, मुनिवर निष्कंप सागर जी, एलक निश्चय सागर जी, और कटनी चातुर्मास के बाद शिखर जी ही आना था। लेकिन आचार्य की अस्वस्थता का समाचार मिलने पर हम लोगों ने तय किया ये बाहर की शिखर जी तो हम बाद में कर लेंगे, अपने जीवंत शिखर जी आचार्य के पास अपन को पहले चलना है। और शिखर जी का वो भाव छोड़ करके हम लोग चंदगिरी डोंगरगढ़ की ओर आगे बढ़े और गुरुवर की समाधि के अंतिम दिनों में हम लोगों को वहां उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। पहले से ही मुनि संघ आचार्य श्री के चरणों में था। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन योग सागर जी महाराज जी, पूज्य सागर जी स्वयं थे, प्रसाद सागर जी, निरामय सागर, चंद्रपुर सागर जी आदि, निश्चिम सागर, और पूज्य सागर जी महाराज जी की बार बार खबर आ रही थी कि आप जल्दी आ जाओ। हम लोग गए और गुरुवर की समाधि के पहले 2 दिन का समय हम लोगों को मिला। आज शिखर जी की वंदना करने में ये भाव आ रहा है कि शिखर जी की वंदना भले ही लेट हो गई लेकिन जीवंत शिखर जी की साक्षात वंदना समाधि के क्षणों में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बैयावृत्ति करके की। इस लंबे विहार में हमारे साथ संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले, शहरों में भीड़ में भले वो समझ में ना आए कौन थे, पर जंगलों में, छोटे छोटे गांव देहातों में, छोटे छोटे स्कूलों में सब तरह से साथ देने वाले जो भी आए हैं उन सब के लिए भी 10 मिनट का समय कमेटी ने सुनिश्चित किया है अभी बहुमान के रूप में। और
उन सबका बड़ा योगदान रहा। वृत्ति श्रावक अन्ना जी आहाड़े ने जवाबदारी ली, ब्रह्मचारी शैलेश भैया ने भी अपनी टीम को संभाला और इसी के साथ में उन्होंने अपने बहुत सारे साथी, चाहे पिंडरी के हो, चाहे महाराष्ट्र सांगली कोल्हापुर चिपरी जयसिंहपुर से आए हो, चाहे सिलवानी के हो, चाहे दमोह के हो, चाहे कटनी के हो, चाहे जबलपुर के हो, चाहे पिंडरी के हो, सारे श्रावकों ने मिलकर के खूब अच्छे से मनोयोग से बिहार कराया, यवतमाल पुसद बमोरी से भी। और देखिए यहाँ पर विशेष रूप से जो सहयोगी रहे हैं उनमें आरिका संघ के बिहार में बहुत बड़ा सहयोग जिस परिवार का था, विनोद कुमार जी बड़जात्या परिवार, रायपुर जसपुर आदि आदि, उनका भी हम लोगों के बिहार में बड़ा सहयोग रहा। और सबसे बड़ा सहयोग तो हम लोगों के लिए बिलासपुर से लेकर के सम्मेद शेखर की वंदना करने तक के रूप में श्रीमंत सेठ विनोद कुमार जी कोयला वाला परिवार, श्रीमती रंजना जी और बिलासपुर की समाज के बंधुओं ने एकदम इतना निश्चिंत कर दिया कि महाराज जी कुछ नहीं, बस कार्यकर्ता सूचना भर करते रहे और बहुत अच्छे से आपका बिहार होगा। दोनों परिवार बीच बीच में समाचार लेते रहे और कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखे। हम पांचों महाराज जियों ने खूब लंबा बिहार भी किया, गर्मी में भी किया, बारिश में भी किया और ऐसे जैसे बिल्कुल संग में हंसते खेलते बातचीत करते हुए और गुरुवर का नाम स्मरण करते हुए हम लोग यहाँ तक उपस्थित हो गए हैं। पूज्य सागर जी महाराज, अतुल सागर जी महाराज की खबर कल आई थी, महाराज आज की रात हमारी बहुत बेचैनी में निकलने वाली है। हमने पूछा भैया मौसम तो अनुकूल हो गया, बेचैनी का कारण क्या है? बोले अब कल सुबह तक जब आप नहीं मिलोगे ना, बहुत बेचैनी हमारे अंदर बढ़ रही है। महाराज जी ने बहुत अच्छी संयोजना की, स्थानीय समाज को भी एकत्रित किया और आर्य संघ हो चाहे मुनि संघ हो, आवागमन में आसपास की समाजों को प्रेरित करते रहे, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते रहे। पूज्य सागर जी महाराज के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, एक कुशल संगठक है और बहुत अच्छे गुरु भक्त और भैया वृत्ति करने वाले हैं। इन्होंने जो भी उनका अनुभव था बता दिया, मैं आपको बताता हूं। सन 1998 का चातुर्मास जो ललितपुर में हुआ था, उस चातुर्मास में आगे के कमरे में मैं रहता था और हमारे कमरे के अंदर एक और कमरा था, उसमें ये पूरे चातुर्मास भर रहे, दोनों एक ही कमरे में रहे और प्रतिदिन भैया वृत्ति करने का इनका नियम रहा। और जब कभी भी कोई भी बात होती है तो संघ के बारे में इनको बैराग आदि को लेकर के क्या करना कैसा करना करते रहे। किसी किसी ने इन लोगों के लिए ललितपुर के ब्रह्मचारियों को कह दिया आचार्य श्री के पास निवेदन करोगे, बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत देर में दीक्षा मिलेगी, आ जाओ हमारे पास दीक्षाएं होने वाली हैं। हम लोग सिरोंजी में थे चतुर्मास के बाद, इन लोगों ने आके शहर सरलता से बात की, महाराज जी ऐसा ऐसा समाचार आया हुआ है, क्या करना है, क्या करूं? हमने कहा देखो सुनना दुनिया की, करना मन की। अपन ने जिन गुरु को एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन में गुरु बदला नहीं जाता है। एक बार अपन ने स्वीकार कर लिया, बदला नहीं जाता है। कौन कहता है दीक्षा नहीं मिलेगी? हम लोग है ना तुम्हारे साथ, हम सब महाराज जी है ना तुम्हारे साथ, मिलेगी दीक्षा। महाराज जी ठीक है, तो फिर आप जैसा कहोगे, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे से। और एक ही साल नहीं हुआ, एक ही साल नहीं हुआ, अगले चातुर्मास के पहले हम लोगों को आचार्य जी ने नेमावर बुला लिया और कहा ललितपुर के ब्रह्मचारियों को भी बुला लो, सबको बुला लिया। लिस्ट जब बनी, किसी का नाम कहीं, किसी का नाम कहीं, किसी का नाम कहीं। आहार के बाद आचार्य जी ने बुलाया, ये लिस्ट देखो, ऐसा ऐसा संचालन, ये थोड़ा सा देख लो, जवाबदारी। आचार्य जी मैं तो अभी आया हूं, दूसरे महाराज जियों से ऐसा ऐसा करो। नहीं नहीं तुम्ही को देखो। मैंने कहा आचार्य जी ये नाम अलग अलग दिख रहे ललितपुर वालों के, एक साथ कर दूं क्या? थोड़ी देर आचार्य जी ने बेचारी बोले हाँ हाँ ठीक है, सबको एक साथ कर दो। श्रेयांश, पूज, विमल, अनंत, धर्म और शांति, 6 भाइयों के नाम एक साथ कर दिए और आज ये सभी मुनि बने हुए हैं। और पूज्य सागर जी महाराज आचार्य की भैया वृत्ति के समय भी मैंने देखा संघ के साथ कैसे रहना, विनय भाव से कैसे रहना और एक दूसरे का सहयोग लेकर के कैसे करना, ये इनकी खासियत है। बस ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
इस सम्मेद शेखर सिद्ध भूमि का सहयोग जो बना है, यह गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की कृपा से और वर्तमान हमारे संघ के नायक आचार्य समय सागर जी महाराज जी की आज्ञा से ये सहयोग बना है। और इस सहयोग को मणि कांचन योग के रूप में, जैसा आचार्य महाराज का निर्देश होगा, महाराज जी यहाँ रुको, गुणायतन में रुकना है, इस में रुकना, निवेदन सभी करें, कोई बात नहीं है, लेकिन जहां महाराज जी का आदेश और आशीर्वाद होगा हमारे आचार्य महाराज का, वहीं पर हमारा सारा संघ प्रवास करके धर्म ध्यान करेगा। इस यात्रा संघ में बहुत सारे श्रावक बंधुओं ने भी सहयोग दिया है, जिनका नामोल्लेख कर देना बहुत जरूरी लग रहा है। इसमें संजय जी बड़जात्या, इचल करंजी वाले, रितेश बड़जात्या, अमृतलाल जी बड़जात्या का परिवार, वो भी हमेशा सहयोगी रहते हैं, इस बार भी सहयोग। प्रमोद पंसारी बड़ौत परिवार, वो भी हैं यहाँ पर। मनीष कुमार जी सोगानी बार बार सहयोग संघ का करते रहे, पूछताछ करते रहे भिलाई से, उनका भी रहा। और जिनके सहयोग लिए ही नहीं है और बार बार निवेदन करते रहे, ऐसे जिनेंद्र जैन, जिन्नू भैया, पीएस परिवार बेगमगंज, अक्षय सराफ बेगमगंज, इन दोनों ने, रानू भानु बिलेरा वाले बेगमगंज के, उन्होंने अपने एक वाहन पूरा यात्रा संघ को, सभी महाराज माताजियों को तैयार किया, उन्होंने भी अपना वाहन लगा करके किया। और राकेश जी दिल्ली, मनीष जी दिल्ली, इनको हमने कहा कि अभी आप शांत रहो, आगे जब भी जरूरत होगी यात्रा में तब तुम्हारा उपयोग करेंगे। यहाँ पर श्रीमंत सेठ अनुज कुमार जी कोयला वाले, कोयला परिवार से उपस्थित हैं। सिंगई अजित कुमार जी, गोल्डी वर्धमान जी, बड़ा सहयोग रहा, ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमंत सेठ नीरज जी, कल्लू भैया बमोरी से यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हैं। जम्बू सेठी अध्यक्ष खाते गांव के, उनका भी बड़ा सहयोग है। संजय त्रिमूर्ति आदि आदि सिलवानी के सभी परिवारीजन, और पिंडरी के जिन श्रावकों ने, जिस समाज ने हम लोगों का चतुर्मास संपन्न कराया, वो सारी समाज यहाँ पर उपस्थित है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। और सुरेंद्र कुमार जी कलकत्ता वालों ने बार बार प्रशासनिक तौर पर जो भी सिक्योरिटी होती है उस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अन्ना जी आहाड़े, ब्रह्मचारी शैलेश भैया, ब्रह्मचारी अनूप भैया, ब्रह्मचारी रिंकू भैया, ब्रह्मचारी राजेश भैया, ब्रह्मचारी बीरेंद्र जी हरपालपुर, अविनाश जी प्रवक्ता पत्रकार, और प्रवीण जी महाजन आदि आदि, ये सभी सादी सुधीर और आदि 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 जितने भी हैं, ये हमारे त्यागी वृत्तियों ने जहां जो जरूरत पड़ी वैसी सेवाएं दे करके संघ का बिहार कराया। ब्रह्मचारिणी बबीता दीदी, शिमला दीदी, दोनों को मना भी कई बार किया, लेकिन उन्होंने कहा इस बार यात्रा में हम मानने वाले नहीं है, यात्रा में साथ ही रहेंगे। सभी के सहयोग से यात्रा संपन्न हुई है। सभी आरिकाओं की यात्रा रही, थोड़ा से यत्किंचित व्यवधान आया भी, लेकिन चिंतनमती जब प्रसन्नता से दर्शन कर रही थी तो लगा कि अब सब ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। आज आरिका दृढ़मती का जन्मदिन ऐसा पूज्य सागर जी महाराज ने याद दिलाया है, तो बहुत अच्छा है। जो जिस दिन सम्मेद शिखर की वंदना करे और सम्मेद शिखर प्रवेश करे, उनका जन्मदिन उसी दिन माना जाता है। पावनमती माता जी की वंदना पहली बार हुई है, बहुत भाव से उन्होंने प्रेरणा दे दे करके माता वंदना करा दो, माता वंदना करा दो, और बहुत अच्छे से हाँ। और लाइव चलाने वाले जो भी हैं जिनवानी चैनल के लिए, विशेष रूप से श्रीमंत सेठ नीरज जी कल्लू बमौरी वाले का सहयोग है। संदेश जैन कटनी वालों का और विपुल जैन कटनी वालों का, भोजनशाला की श्राविकाओं के लिए भी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी शुभभावना से चार पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूं कि दर्द बिन कविता कभी मधुरिम नहीं होती। महाराज कह रहे थे पांव में छाले, पांव के छाले नहीं देखना पड़ते हैं, चेहरे की खुशी देख करके आगे बढ़ना पड़ता है। दर्द बिन कविता कभी मधुरिम नहीं होती, आंख वो पत्थर की है जो नम नहीं होती। दीप जब जलता है हृदय में श्रद्धा का, तो रोशनी दीपावली से कम नहीं होती, रोशनी दीपावली से कम नहीं होती। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन
दान देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।